आदाब नाजरीन, मैं अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर रेहान खान। आज हम शनाख्त करेंगे शीशम के दरख्त की, यानी इसकी दोनों किस्मों की हम शनाख्त करेंगे जिन्हें मैं जानता हूं। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी आम मालूमात ले लेते हैं। तो शीशम ये इसका आम नाम है। खजाइनुल अदविया में शीशम गुजराती इस नाम से इसका बहुत अच्छे किस्म से बयान है। शिंशपा ये इसका संस्कृत नाम है और दलबर्गिया सिस्सू इसका लातिनी नाम है। जो दूसरी किस्म होती है जिसे पहाड़ी शीशम कहते हैं या फिर काला शीशम कहते हैं, तो उसका लातिनी नाम दलबर्गिया लेटिफोलिया है। तो इस किस्म से इसके नाम थे। अब इसके अफाल व खवास समझ लीजिए। इसका जो मिजाज होता है वो गर्म व खुश्क दुअम दर्जे में होता है। इसके अलग अलग हिस्सों के अलग अलग अफाल भी हैं, यानी इसकी जड़ जो होती है वो मुमसिक होती है, इसके जो पत्ते होते हैं वो मुश्तही होते हैं, और इसके तने की जो छाल होती है वो मुसफ़्फ़ी खून मानी जाती है। मज़ीद इसके बारे में मालूमात दूँ तो फिर ये कातिल किरम शिकम भी इसका इस्तेमाल है, और मुहल्लिल औराम के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, और दीगर किस्म की तमाम किस्म की जल्दी बीमारियों में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है, और ताफ़ुनी बुखारों में भी इसका अच्छा इस्तेमाल है, क्योंकि ये दाफ़े ताफ़ुन है। जिस तरह संदल होता है उसी किस्म से। तो ये इसके अफ़ाल व ख़वास थे। अब इसके नुस्खा जात नोट कीजिए। पहला नुस्खा जो कि है गुनोरिया के लिए, इसमें करना यह है कि शीशम के जड़ की छाल लेना है, या फिर इसके तने की छाल भी ले सकते हैं, और फिर उसका जोशांदा दीजिए। जोशांदा तैयार करना है, और उस जोशांदे में संदल सफ़ेद 1 चुटकी और चोब चीनी 1 चुटकी, ये दोनों मिलाकर फिर उस जोशांदे को गोनोरिया के मरीजों में दिया जाना चाहिए। ये इसका नुस्खा था। अगला नुस्खा नोट कीजिए जो कि है सीलानुर रहम के लिए, यानी मिनोरहिजिया और लिकोरिया के लिए। इसमें करना यह है कि जो इसके जड़ है या फिर इसके तने की छाल लेना है, और उसमें हम वज़न मकदार में आंवला मिलाना है। इस तरह ये दोनों अज्जा हम वज़न मकदार में लेकर, या इसके पत्तों को सुखाकर उसका सुफूफ भी आप मिला सकते हैं, यानी शीशम के पत्तों का सुफूफ और हम वज़न मकदार में उसके आंवले का सुफूफ। इस तरह ये दोनों अज्जा को हम वज़न मकदार में मिलाकर फिर इसका जोशांदा या सुफूफ दीजिए मिनोरहिजिया के मरीज़ों में और लिकोरिया के मरीज़ों में। तो ये एक नुस्खा था। अगला नुस्खा नोट कीजिए जो कि है जोड़ों के दर्द के लिए। इसमें करना यह है कि शीशम के तने की छाल लेना है और उसमें हम वज़न मकदार में गिलोय मिलाना है। इस तरह ये दोनों अज्जा हम वज़न मकदार में लेकर इनका भी जोशांदा दिया जाना चाहिए जोड़ों के दर्दों में। तो इस किस्म के इसके नुस्खा जात थे। अब आप हजरात इसकी दोनों किस्मों की शनाख्त कीजिए। नाजरीन ये देखिए, ये है शीशम का दरख्त जो हमारे यहाँ अक्सर शाहराहों पर और खेतों की बाड़ों पर लगाया जाता है। ये देखिए, ये इसकी मार्च महीने की हालत है, जबकि इसे फूल आने लगे हैं। तो ये देखिए कुछ इस किस्म के इसके फूल होते हैं। किताबों में इसकी 3 किस्मों का जिक्र है, एक पीले फूल वाली, एक सफ़ेद फूल वाली और एक सियाह फूल वाली, लेकिन प्रैक्टिकली मैंने इसकी 2 ही किस्में देखी हैं। तो ये देखिए सफ़ेद पीले किस्म के इसके फूल हैं। शीशम के ये दरख्त इनके पत्तों से ही पहचान लिए जाते हैं। तो ये देखिए इसके पत्तों का भी बगौर मुशाहिदा कीजिए। ये इसके मार्च की हालत है, जबकि इसके फूल आ गए हैं। ये सफ़ेद शीशम है तकरीबन। तो दिलबर्गिया सिस्सू इसी का लातिनी नाम है। तो ये देखिए शीशम के पत्ते जो कि दवान इस्तेमाल किए जाते हैं, मखसूस किस्म के इसके पत्ते होते हैं। तो ये देखिए इन पत्तों का अक्सर लोग सीलानुर रहम में बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो ये है शीशम का दरख्त और उसके मुख्तलिफ हिस्से। फ़िलहाल ये एक खेत की बाड़ पर लगा है। तो ये इसके जो है तकरीबन मार्च महीने की हालत है। हालांकि कुछ लोग शीशम को सर्द भी मानते हैं, लेकिन वो शायद ज़्यादा खुश्की पैदा करता है, इसीलिए इसे सीलानुर रहम में इस्तेमाल किया जाता है। और ये देखिए इसके फूल, हालांकि इसका इस्तेमाल और ये होता है कि इससे हाथ पैर की जो जलन है वो भी मिटती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि बलगम शोर की वजह से अगर हाथ पैर में जलन हो तो उसको ये ख़त्म करता है, इसीलिए कुछ लोग इसे ठंडा जानते हैं। तो ये है शीशम की ये हालत मार्च महीने की। ये इसके फल हैं, यानी दर हकीकत ये फलियां हैं। मखसूस किस्म की इसकी फलियां होती हैं। तो ये देखिए इस किस्म की इसकी फलियां शीशम के फल हैं, ये यानी शीशम की फलियां हैं। तो ये देखिए इस किस्म से शीशम की फलियां होती हैं। अब मुशाहिदा कीजिए इस पहाड़ी शीशम के दरख्त का। ये बहुत कीमती दरख्त है।
मालाबार रोजवुड के नाम से इसे जाना जाता है। इसकी लकड़ी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है और काफ़ी कीमती इसे समझा जाता है। गालिबन यूट्यूब पर पहली बार ही कोई इसे दिखा रहा होगा। तो ये देखिए, ये इसकी हालत है और ये इसके पत्ते जो कि तकरीबन शीशम की तरह ही होते हैं, लेकिन इन्हें ये नोकीले नहीं होते, थोड़े से गोल किस्म के होते हैं। तो ये देखिए, ये इसकी हालत जो कि बारिश की हालत है और अभी इसके फूल आने लगे हैं। तो ये देखिए, ये है शीशम यानी काले शीशम के पत्ते। काला शीशम या पहाड़ी शीशम भी इसे ही कहा जाता है। पुष्ट की जानिब से ये पत्ते कुछ इस किस्म से नजर आते हैं। तो ये देखिए, मालाबार रोजवुड या बॉम्बे रोजवुड के पत्ते कुछ इस किस्म से होते हैं। तो ये काफ़ी कीमती दरख्त जाना जाता है। इसकी लकड़ी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, दवान भी इस्तेमाल किया जाता है। ये पहाड़ी शीशम जो कि सिर्फ पहाड़ी इलाके में ही मिलता है। तो ये देखिए, इसके फूल कुछ इस किस्म से होते हैं। जो आम शीशम होता है उससे मुख्तलिफ इसके फूल होते हैं। तो ये देखिए, पहाड़ी शीशम यानी काले शीशम के ये फूल। हालांकि इस दरख्त को पहचानने में काफ़ी दिक्कत जाती है, चूँकि इसे जो फूल होते हैं वो तकरीबन अगस्त से सितंबर में आते हैं और जो फल होते हैं वो तकरीबन दिसंबर के आसपास आने लगते हैं। तो ये देखिए, पहाड़ी शीशम की हालत, ये इसके फूल। गौर से इन फूलों का मुशाहिदा कीजिए, क्योंकि यही इसकी मुतफरिक शनाख्त है इस शीशम की। इन फूलों से ही आप इसकी मुतफरिक शनाख्त कर सकते हैं। चूँकि इसकी अंदेशा लाहक होता है कि इसकी तस्करी ना हो, इसीलिए इसे छुपा कर रखा गया है। तो ये देखिए, यानी इस दरख्त की ज़्यादा मालूमात नहीं दी जाती। तो ये देखिए, ये है पहाड़ी शीशम की ये हालत और इसके फूल और मुख्तलिफ हिस्से और इसके पत्ते। ख़ासतौर से इनके पत्तों को देखिए, ये थोड़े से स्याही माइल हैं और ये इसका तना है। अब आप हजरात इसकी जो ऊंचाई है उसका भी अंदाज़ा लगाइए। तो ये देखिए, यही है वो तना जिसे हासिल करने के लिए हर किसी को जुस्तजू है। तो ये देखिए, ये है पहाड़ी शीशम और उसकी ऊंचाई। तो उम्मीद करता हूँ आपने दोनों शीशम की किस्मों का मुशाहिदा कर लिया होगा। खुदा हाफिज़।